दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर बैठे खुद से आप कैसे आय जाति निवास अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये जानकारी कुछ खास होने वाली है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे आना है और राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। सेकंड नंबर पे सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन है। यहाँ से आपको नया यूज़र आईडी क्रिएट कर लेना है अगर आपके पास में नहीं है तो सबसे पहले ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पे आकर के हम एक नया यूज़र आईडी क्रिएट कर लेंगे। यूज़र आईडी यहाँ पे आपको वो डालनी है जो पहले से एग्जिस्ट ना हो, यानी किसी ने बनाई ना हो। तो सपोज़ करिए REC मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 111223 ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे उपलब्धता की जाँच करें। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ गया यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो इसको आप नोट डाउन करके भी अपना आईडी रख लीजिएगा। तो इसी से आपका लॉगिन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आवेदक का नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ, लिंग मेल फीमेल जो भी है, आवासीय पता उसके बाद आपको लिख देना है जो कि आपका एड्रेस है, पिन कोड, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, फिल भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो अदरवाइज छोड़ सकते हैं। सुरक्षा कोड में ये जो नीचे कोड है कैप्चा कोड ही डाल के इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे, और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डालेंगे उस मोबाइल नंबर पे 8 डिजिट का पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड के थ्रू जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, जो पासवर्ड आपके पास में आ जाएगा उसको हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन करेंगे तो आपसे सबसे पहले इसे जो पासवर्ड है उसको चेंज करने के लिए बोलेगा, तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद में जब आप यहाँ पे इसे लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपको जो डैशबोर्ड मिलेगा वो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, आय और निवास, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तीनों आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखिए जाति में दो ऑप्शन क्यों दे रखा है, एक हिंदी लिखा है क्या सामने और एक के सामने अंग्रेजी। तो अगर आप हिंदी वाले ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं तो आप स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी वाले ऑप्शन पे जाके अप्लाई करना है। अगर अंग्रेजी वाले ऑप्शन पे आप जाते हैं तो वहाँ से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र आपको इशू होकर के आ जाएगा। अब कैसे क्या करना है आपको वो मैं फटाफट आपको बताता हूँ। तो सपोज़ करिए मैं किसी एक पे आपको क्लिक करके यहाँ पे पहले कास्ट दिखा देता हूँ। आय और निवास में सेम टू सेम चीज़ें फिल करनी है आपको, जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं सिर्फ कुछ माइनर सा डिफरेंस रहता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जाति पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आधार नंबर आपका मांग लेगा, और आधार नंबर पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। यानी कि बिना आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगर आपका नहीं है तो ऐसे में फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल करके OTP मंगा के इसे हम आगे लॉगिन करेंगे। तो OTP डालने के बाद में ये हमारा पेज जो है जिसे हमको फिल करना है कास्ट सर्टिफिकेट वो ओपन होकर के आ गया है। तो OTP डालने की तो यहाँ से हमें इसको अब पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण पहले से टिक रहता है, सिटी में आप रहते हैं किसी भी शहर में तो उसे आपको यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। तो देखिए आपका नाम यहाँ से आधार से ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फादर का नेम या पति सनेक्टर जो भी आपको मेंशन करना है वो आप टिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मदर नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको आपका जो भी मकान नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से जनपद जो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो सेलेक्ट कर लेते हैं वही ऑप्शन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का आएगा, अदर कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद में जो भी तहसील आपकी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, कुछ भी नंबर मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, एक फेक नंबर आपको समझाने के लिए। उपरोक्त पे हम क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस हमने ऊपर फिल किया है वही यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाएगा, तो इसे हमको टिक करना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कास्ट आपसे पूछ रहा है तो SC OBC SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो और उसके बाद में जो भी आपकी उपजाति है यानी कि सब कास्ट जिसे हम कहते हैं तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे पूछता है कि किस पर्पज़ से आप इसे बनवा रहे हो, एडमिशन लेना है आपको, स्कॉलरशिप लेना है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और या फिर एजुकेशनल यूज ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे पर्पस यहाँ पे लिख करके उसके बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन पूछता है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आपके पास कोई पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ हाँ करके और उस कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र संख्या नीचे वाला नंबर होता है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं रखना है।
उसके बाद में देखिए फैमिली आईडी को ये ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है, ऑटोमेटिक उठा लेता है डेटाबेस से। और यहाँ पे अगर आपको आधार वाली ही फोटो आपके सर्टिफिकेट पे चाहिए तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे तो फोटो का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी कि जो जो चीज़ आपकी अपलोड होती जाएंगी उसका ऑप्शन नीचे आता जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन और क्या क्या है, अगर आपको अलग से फोटो है तो आप उस वाले ऑप्शन को हटा करके फोटो अलग से अपलोड कर दीजिएगा। सेकंड नंबर पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये आपको कहाँ से मिलेगा वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र जो है, एक जो पार्षद के पास में, प्रधान के पास में जो लेटर होता है उस पर आप जनरल डिटेल्स फिल करके वो आपको दे देंगे, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में राशन कार्ड आपको अपलोड कर देना है। अन्य में आकर के आपको क्या करना है, अन्य का ऑप्शन में आप 2 डॉक्यूमेंट मैक्सिमम अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें से एक कॉमन डॉक्यूमेंट है आधार। तो यहाँ पे आपको आधार लिख देना है और यहाँ पे ऑप चूज फाइल में आकर के आपको आधार अपलोड कर देना है। अन्य में दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्योंकि ऊपर हमने कास्ट सर्टिफिकेट में हाँ किया है तो यहाँ पे हम ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट ये लिख करके हम ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। इनकेस नहीं है तो उसको आप फिर मत करिएगा, आप राशन कार्ड और आधार अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड भी नहीं होगा तो ऐसे केस में थोड़ा सा मुश्किल होगा बनना आपका। अब अगर मान लीजिए नहीं है आपके पास फिर भी आपको बनाना है तो ऐसे में फिर आपको डायरेक्ट एक बार फॉर्म भरने के बाद में अपने लेखपाल से कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद में नीचे आपके पास एक ऑप्शन है दर्ज करें, यानी कि इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इनकेस आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हैं तो उसको सही करने के लिए आपको ये सबमिट करने से पहले आपको सही करना होगा। यहाँ पे नीचे जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते जाएंगे वो नीचे उसका नाम आता जाएगा, तो उस पर जैसे ही आप टिक करेंगे अगर आपको उसे हटाना है तो वो यहाँ से हट जाएगा। कुछ इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं। अब निवास और आपका आय कैसे अप्लाई करना है, सेम टू सेम डिटेल आपको फिल करनी होती है, माइनर सा डिफरेंस होता है आय में, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि निवास में ऐसा कुछ नहीं, निवास में नॉर्मल पूरा का पूरा फॉर्म ऐसे ही होता है, तो आप उसको खुद से सेम ऐसे ही फिल कर दीजिएगा। सिर्फ एक ऑप्शन आता है जहाँ पे ये पूछता है कि अगर आप उस एड्रेस पे जन्म से रह रहे हैं तो वहाँ पे जन्म से रह रहे हैं का एक ऑप्शन होता है, उसे टिक रहने दीजिएगा। अदरवाइज अगर कुछ टाइम से रह रहे हैं तो उसको क्लिक करके 5 साल 8 साल 10 साल जो भी लिखना है 10 ईयर्स वो वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। बाकी सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगता है उसको आपको अपलोड कर देना है। आय मैं आपको बताता हूँ सेम टू सेम ऐसा ही आपको फिल करना है, बस एक चीज़ का जो डिफरेंस होता है वो करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आय पे क्लिक कर लेंगे और दोबारा से हमको लॉगिन करना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद में ये हमारा आय प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है, आवेदन है, वो ओपन हो गया। सेम एज इट इज़ जो कुछ भी मैंने बताया था सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ आपको वैसे ही फिल करना है। यहाँ पर अब खाली क्या चीज़ बढ़ गया है, व्यवसाय, यानी कि क्या करते हैं। ठीक है, तो जो भी है प्राइवेट जॉब है या लेबर कैटेगरी है, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं तो वो आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे चाहे वैसे फिल कर सकते हैं। तो ये सब अब जब कुछ लिख देंगे उसके बाद में फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं, सपोज करिए 4 लोग हैं, यानी कि मदर फादर और 2 बच्चे, तो यहाँ पे 4 हम लिख देंगे। 4 करने के बाद में क्या करना है, जैसे कि फादर का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे मजदूरी करते हैं तो लेबर या हिंदी में मजदूरी आप लिख दीजिए। जो इनकम है वो ईयरली पड़ेगी, तो सपोज़ करिए 8,000 मंथली का कमाते हैं तो ईयर का आपका वो 96,000 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ और मेंशन करना है, वह जो मदर हैं, ठीक है, वो हाउस वाइफ है, वो आपको लिख देना है यहाँ पे इस तरीके से। बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके आगे आपको स्टूडेंट लिख देना है, एक्चुअल में जो भी है वो आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे उनकी इनकम के आगे 0 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ पे अगर किसी आप ऊपर किसी का डिटेल लिखते हैं जो पेंशनर है तो आपको पेंशन वाले कॉलम में सेम ये जो 96,000 का अमाउंट है सेम आपको वो फिल कर देना है। अगर नहीं है, वो लेबर क्लास में ही है या अदर कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, उसको आपको अन्य स्रोतों से आय वाले ऑप्शन में सेम एज इट इज़ इनकम को फिल कर देना है 96,000। मजदूर अगर आप किसान वगैरह हैं तो ऊपर के 2 ऑप्शन जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आपको मेंशन कर देना है ये सेम अमाउंट, और बाकी सब जगह पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे सेम वही ऑप्शन है। यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है, 2 रीज़न दे रखे हैं, इसके अलावा कोई रीज़न है तो आप अन्य पे क्लिक करके यहाँ पे रीज़न जो है वो आप अलग से लिख दीजिएगा। इससे पहले जारी हुआ है सर्टिफिकेट अगर है तो हाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप वैसा ही नंबर लिख देंगे। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ सेम एज इट इज़ अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे दर्ज पे क्लिक कर देना है। ये सारा ऑप्शन करने के बाद में आपको फीस अमाउंट पूछता है पे करने के लिए, तो वहाँ से आपको 15 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको कर देना है। पेमेंट करने के बाद में कभी कभी पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं होती है तो उसके लिए आपको वापस से यहाँ पे आना है।
डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको आवेदन की सूची, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो भी आपने आवेदन किया है यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है, सेवा शुल्क भुगतान पे वापस से आना है और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे सबमिट करेंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो चुका है इसलिए ये डिटेल दिखा रहा है। अगर पेमेंट नहीं होगा तो ये पेमेंट पे आपको प्रोसीड करने के लिए बोलेगा, वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे सुरक्षित करें ऑप्शन पे आप एक बार इसको क्लिक कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। इसको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉगिन करके निकाल सकते हैं। अब जो डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना था, जो मैंने आपको बताया, वो कहाँ से आपको मिलेगा, तो उसके लिए जब हम यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आने से पहले लॉगिन वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो पेज खुल के आएगा, इसमें सेकंड नंबर पे देखिए उपलब्ध सेवाएं लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लेंगे और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ये संलग्नक में एक PDF है, अपलोड है, यही आपको डाउनलोड करके प्रिंट दे करके फिल करके आपको अपलोड करना है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में। तो मैं जो लिखा है, मैं क्या किया, नाम हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन में हो जाएगा श्री, यानी कि फादर नेम जो रिलेशनशिप में है वो, वर्ष में, उम्र में यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ या एज कुछ भी लिख सकते हैं, व्यवसाय में जो भी आप करते हैं वो लिख सकते हैं, निवासी में यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में जो भी मेल या फीमेल अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करता हूँ और करती हूँ, इसको आपको एक ऑप्शन को कट कर देना है, नीचे यहाँ पे साइन कर देना है और आपको नाम लिख देना है। लेफ्ट साइड में स्थान में आपको प्लेस यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं और दिनांक में आपको डेट लिख देना है। ये फिल करने के बाद में आपको इसको पूरा का पूरा फॉर्म अपलोड कर देना है। इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है आपको तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जिन्हें इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो CSC या अदर किसी भी जनसेवा केंद्र जा करके अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे खुद से अप्लाई कर सकते हैं।